वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक है आप सब? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आप सब के रोज़े कैसे जा रहे हैं? उम्मीद है कि अच्छे जा रहे होंगे। तो आज बेगम साहबा लगी हुई हैं अपना सूट सिलाई करने, तो मैं भी उनके पास बैठा हुआ हूँ। अभी आया हूँ मैं भी। तो उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी पहले 2-3 दिन, तो आज उनकी थोड़ी सी ठीक है। तो मुझे कह रही थी कि मैंने ना आज अपना सूट सिलाई करना है। तो मैंने कहा चले मैं आपको कंपनी देता हूँ, पास बैठता हूँ आपके। हाँ, तो ये क्या लगा रही हैं आप? ये मैं गले को पक्का कर रही हूँ और अच्छा। फिर इसका मैं गला बनाऊंगी। जी पहले जी। मैंने पेपर पट्टी का काट ली है। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है जी। तो आज मैं अपने कपड़े स्टिचिंग कर रही हूँ और ये देखें गले को अभी मैंने इस तरह से पक्का कर रही हूँ, क्योंकि गला जो है ना वो लगाते वक्त ये पेपर पट्टी कपड़े के साथ ही चिपकी रहे, ये सही। उखड़े नहीं। ये पहले अगर ये लहदा होगी सिलाई तो लगा पूरी लेते हैं। सफाई आएगी। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो काफ़ी मेहनत लेडी सूट में बनती है। हाँ, मेहनत होती है, लेकिन जो है ना खुद सिलाई करने का एक और ही मज़ा है। ठीक तो है। मियाँ साहब ने तो बोला था आपकी तबीयत ख़राब है, तो मैं तुम्हें ना दर्जी के पास सिलाई करवा देता हूँ। तो मैंने बोला नहीं, आपने मुझे इतने ज़्यादा कपड़े ले दिए हैं, अब मैं थोड़े थोड़े करके खुद स्टिचिंग इसको करूँगी, क्योंकि मियाँ साहब का तो हक बनता है ना, उन्होंने तो बोल दिया है। हमें भी थोड़ा सा साहस करना चाहिए अपने मियाँ का, और अगर साहस नहीं करेंगे तो ये कैसे चलेगा। तो इसलिए मैंने इनको बोला ठीक चलो है। मैं घर पर खुद ही कर लूँगी, आप और भी करते हैं काम, तो और आपके जो करने वाले हैं वो आप करें, और जो हमारा घर पर काम करने वाला है वो हम खुद करेंगे। तो इसी वजह से मैंने मियाँ साहब को नहीं दिए कपड़े और दर्जी के पास नहीं ये लेकर गए। हाँ, अपने जो है इन्होंने लेकर आए हैं वो दर्जी को देने हैं, वो आज ये भी दे आएंगे और ईद पर जो है हमारे कपड़े वो रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह हमने गले को कर लिया है और इस तरह हमने एक दूसरे को आपस में अटैच करके देखना है कि ये आगे पीछे तो नहीं हो गया। अगर आगे पीछे हो जाए तो फिर ये मसला बन जाता है, एक जो है ना वो साइड बड़ी हो जाती है, एक छोटी हो जाती है और गला पीछे भी जाता है। तो ये देखिए इसी तरह हमने इसको इधर ये लगा देना निशान के, ये सेंटर में निशान इसलिए लगाएंगे क्योंकि इधर भी बराबर आए और इधर भी बराबर आए। तो अभी मैं इसको आयरन के साथ इसकी जो है ना वो डाल लेती हूँ और इसको साथ में थोड़ा थोड़ा कपड़ा काट के तो इसको भी पक्का कर लेते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि गला किस तरह हमें तैयार करना है। ये आज की वीडियो हमारी गले पर होगी और जब बाद में सूट हमारा पूरा हो जाएगा तो फिर मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि ये देखें अब ये पूरा हो गया। तो ये काफ़ी दिनों के पहले के कपड़े लेकर रखे हुए हैं। तो मियाँ साहब कह रहे थे कि मैं आपको ईद के लिए भी शॉपिंग करवा देता हूँ, तो मेरा सच्ची पूछे तो मेरा दिल नहीं है। मैं कहती हूँ कि इतने इन्होंने ज़्यादा पहले ही ले दिए हैं और अब हमने क्या करने हैं। तो ये मान नहीं रही, ये कहते हैं नहीं आप ले लो और ये ले। आप हमारा इतना करती हैं तो हमारा ही फर्ज बनता है ना कि आपका ख्याल। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन मैं कह रही थी इसलिए कि चलो मैंने कौन सा आपको कोई गिला किया है कि आप अच्छा। मुझे लेकर नहीं अच्छा, देते, ये आप तो बताएं ना। मुझे इतने ज़्यादा लेकर देते हैं कपड़े। अच्छा, जब ये आपने सिलाई लगा ली ऊपर से इसी इसको प्रेस करके फिर हाँ, लगती। इस तरह ना इसकी निशान दाई की है मैंने। तो ये देखें इस सेंटर में एक जैसा हो गया ना। जी जी। तो अभी मैं माशाल्लाह। हाँ अभी इधर मैं ऐसे करूँगी इसको सफाई के लिए ना, इस तरह ये देखें इस तरह करके ये बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है, लेकिन जिनको पता नहीं वो उन्हें मुश्किल लगता है। ये देखें ये अंदर की तरफ मोड़ दिया मैंने और इसी तरह हमने इसको भी ऐसे ही करना है। और गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और
हमें सपोर्ट ज़रूर करना, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आप हमारा साथ दीजिए और हम ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें आपके लिए। और ये आपके लिए सारा टाइम निकालते हैं, लेकिन अगर कपड़े सिलाई करने हो तो बहुत जल्दी जो है वो कर लेते हैं, लेकिन जब इस तरह के वीडियो बनानी हो और आपको बताना हो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आराम से करते हैं, क्योंकि आपको समझ आ जाए क्या हमने किया है। ये देखिए इस तरह हमने कर लिया है और अब हम मशीन के पास जाएंगे। तो ये देखिए ये ऐसे हो गया, अब इसको हम ऐसे करेंगे, इसको उल्टा कर दिया, इसको सीधा कर दिया। ये अब हो जाएगी पेपर पट्टी हमारी पक्की, क्योंकि इसके साथ भी हमने जो सिलाई है वो लगा के इसको पक्का कर लिया है। तो पहले मैंने लगाई थी मोटर और अब मैंने मोटर उतार दी है, क्योंकि मैंने सोचा कि गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों में लाइट अक्सर चली जाती है, तो लेकिन हमारे पास अभी जाती तो नहीं है, फिर भी मैंने सोचा चलो उतार देते हैं, तो फिर हमने उतार दी थी। तो कभी कभी हमने घर के कपड़े अपने खुद करने होते हैं, तो इसलिए फ़र्क कोई नहीं पड़ता अगर हम मोटर लगा लें, अगर हम घर में ऐसे सिलाई कर लें। तो ये देखें हमने इसको गले को इस तरह रख लिया है और ये जो मैंने निशान लगाया था इस निशान को इस निशान के ऊपर रख के इस तरह इसको ऊपर रख के इसको मारनी है हमने सिलाई लगा के एक जैसा करके नीचे से भी एक तरह का कर ले। तो ये देखें अभी हमने ये सिलाई लगा दी है और ये देखें हमारी जो है वो सिलाई हो गई। अब हम इसको साइड की सिलाई लगा रहे हैं। तो ये देखें धागा टूट गया जी। गला मैंने बना लिया है और बैक का भी मैंने बना दिया है और इसको मैंने इसलिए तरपाई नहीं की क्योंकि ये ना जब मशीन में डालते हैं तो ये तरपाई जो उखड़ जाती है। और ये देखें ये मैंने इस तरह का कपड़ा बचा हुआ था, तो ये मैंने इसकी डब्बियाँ डाल के तो ये पहले डोरी बना के फिर इसको मैंने इस तरह किया। और इसके बाजू जो है इस तरह के हैं, ये देखें इसके बाजुओं को मैंने लैस भी लगाई है और आगे से मैंने कफ बनाया और इधर मैंने चूंटे डाल दिए हैं। और ये देखो साइड पे मैंने ये किया है, ठीक है। ये देखिए इस तरह मैंने ये डोरी लगाई है, लेस लगाई है और साथ में ये मैंने किया है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना ना भूलिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।